नमस्कार दोस्तों, मैं कविता रावत स्वागत करती हूँ आपका। आज की कहानी है कलयुगी बेटा। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक बेटा था। उसके उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते वो थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वो सोचती थी, जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूंगी। देखते देखते समय बीत गया और माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया है, लेकिन ये क्या, बेटा व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस ये फर्क पड़ा था माँ के जीवन में। पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब अपने घर में बहू बेटों के। फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमटकर माँ लेटी थी। वो सोच रही थी, आज बेटे को कहूँगी, तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है। कुछ पैसे बचे हैं, पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लेना है, वो बाहर जाती है। तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो। ये सर्दी निकालो, अगली साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमटकर कंबल में सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार और पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी निकाली, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देकर कह रही थी, हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा दे। पर उन्हें क्या पता था, मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, और सिर्फ एक कंबल के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।